आत्मा संसार में क्यों फंसा। मित्रों, आत्मा भगवान का दास है। हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, पर वास्तव में हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर इस भौतिक जगत का भाग है और आत्मा आध्यात्मिक जगत का भाग है। शरीर पृथ्वी से उत्पन्न होता है और आत्मा को भगवान प्रकट करते हैं। आत्मा भगवान का फैमिली मेंबर है, पर हम भगवान के फैमिली मेंबर होकर भी इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि आत्मा भगवान के आंतरिक स्वरूप शक्ति का हिस्सा है। आत्मा हमेशा से भौतिक जगत में नहीं था। भौतिक जगत बनने से पहले भी आत्माएं विराजमान थी। भौतिक जगत भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है और आत्मा भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। तो जो आत्मा एक्सटर्नल पोटेंसी से ऊपर है, तो वो इस संसार में क्यों आया? ये सहज सवाल है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सच तो यह है कि सारी आत्माएं भौतिक जगत के बाहर के क्षेत्र से अंदर आई हैं। चैतन्य चरितामृत में स्वयं राधा कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि सारी आत्माएं कृष्ण के नित्य दास है। इसका ये मतलब है कि हमारा हमेशा से संबंध भगवान कृष्ण के साथ था और हम कभी उनके साथ थे। तो हम इस जगत में क्यों आए? इसका जवाब संतगण देते हैं कि भगवान बनने की इच्छा के कारण आत्मा भौतिक जगत में आया है और इसका मालिक बनने के प्रयास में जन्मों जन्म नष्ट कर दे रहा है। श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि आत्मा भोक्ता बनने की इच्छा से भौतिक जगत में आया है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक के सारे जीव भगवान बनने की लालसा से दूषित हैं। जीव भगवान इसलिए बनना चाहता है कि वो भगवान की तरह एंजॉय कर सके, पर क्योंकि हम मटेरियल जगत का एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण हर आत्मा फ्रस्ट्रेट और दुखी है। यानी कि हमारे जीवन में दुख का मूल कारण भोग करने की तीव्र इच्छा है। तो हमें सारे रेफरेंस से ये समझ सकते हैं कि भगवान से ईर्ष्या और भोग करने की गलत इच्छा के कारण आत्मा भौतिक जगत में गिरा है। अगर हम सारे लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते और भोग करने की मांग नहीं करते, तो भगवान भौतिक जगत कभी भी नहीं बनाते और आत्माएं धाम में ही सदा के लिए निवास करती। पर कोई ये सोच सकता है कि आत्माओं को भगवान से ईर्ष्या क्यों हुई? तो इसका जवाब श्रील प्रभुपाद अपने किताबों में देते हैं कि भगवान के प्रति गलत फहमी के कारण उनसे ईर्ष्या हुई और भोग करने की इच्छा हुई। यानी कि मूल रूप से हमारे अंदर भगवान के प्रति गलत फहमी और ईर्ष्या है। इस कारण हम भोग करने के प्रयास में दुख उठाते हैं। इस कारण भक्ति की प्रक्रिया शुद्ध करने की प्रक्रिया है। आत्मा अंदर से कृष्ण भावनामृत यानी कि गॉड कॉन्शियस पर्सन है, पर वो केवल रास्ते से भटक गया है। बस भक्ति करने से भगवान के प्रति जो ईर्ष्या और गलत फहमी है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और आत्मा तुरंत भोग करने की इच्छा को छोड़ देता है। इस कारण हर संत ने कहा है कि जो व्यक्ति रोज भक्ति का पालन करता है वो एक ही जन्म में भगवान के पास वापस चला जाता है। इस कारण प्रभुपाद जी ने अपने मैगजीन का नाम रखा बैक टू गॉड हेड मैगजीन। इस कारण आप सभी इस भक्ति साधना को रोज करते रहें और शुद्ध होके भगवान के पास वापस चले जाएं। यही जीवन की पूर्णता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।